शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 9/6/2021 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि आज सारी दुनिया में बहुत तपत है। जैसे दुनिया में मौसम के अनुसार सर्दी, गर्मी, बरसात आती है, तो गर्मी में क्या कहते हैं? बहुत तपत है, बहुत गर्मी है। उसके लिए कोई न कोई साधन अपनाते हैं। एसी लगाएंगे, पंखा, कूलर, कुछ न कुछ करेंगे, हिल स्टेशन पे चले जाएंगे, इस तपत से मुक्ति मिले। तो बाबा ने कहा अभी तो सारे विश्व में भले वो ठंडा इलाका है, लेकिन तपत है। कौन सी तपत है? सारी दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की तपत है। आग लग रही है, आग जल रही है। इससे सारे जो गुण थे, जो अच्छाई थी, जो विशेषताएं थी, वो जलती जा रही है। उस तपत को बुझाएगा कौन? कैसे बुझेगी? बहुत गर्मी हो, थोड़ी बारिश आ जाए तो कहते हैं राहत मिली, गर्मी खत्म हो गई, तपत खत्म हो गई। अब मनुष्य आत्माएं जो विकारों में तप रही हैं, उसकी तपत क्या पानी की बरसात कर सकेगी? क्या गंगा में डुबकी लगाएंगे ठंडक से हो सकेगी? लेकिन नहीं। स्वयं सर्वशक्तिवान अपने ज्ञान की छींटे डाल डाल कर ठंडी ठंडी शीतल छींटे डालते हैं। बच्चे, तुम आत्मा को, शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो। तुम इन विकारों में कैसे फंस गए? एक एक ज्ञान का प्रकाश डालते हैं, ठंडी ठंडी शीतल छींटे डालते हैं, जिससे हमारे अंदर की तपत खत्म होती जाती है। और साथ में बाबा ने कहा कि जैसे सूर्य की विशेषता है, सूर्य की रोशनी जब इस सृष्टि पर पड़ती है, गंदगी को सुखा देती है, कीटाणु को खत्म कर देती है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा की जो ज्ञान है, जो शक्तियां हैं, अपने जीवन में धारण करें और साथ साथ योग की अग्नि जलाएं। परमात्मा की याद की अग्नि, उस अग्नि से जो तमो प्रधान सृष्टि, तमो प्रधान मनुष्य, तमो प्रधान वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, उनकी सोच, उस ज्ञान मास्टर ज्ञान सूर्य बन उनकी सोच को बदल सकते हो, उनकी दृष्टि को जला सकते हो, बुराई को जला सकते हो। दृष्टि जलाना ना आसुरी वृत्ति, कोई गलत दृष्टि लेकर के आए, गलत सोच लेकर के आए, तो आपके सामने आते ही, पवित्रता की किरणें पड़ते ही, ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ते ही, उसकी आसुरी सोच भस्म हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे मंदिर में जाते हैं, अच्छे लोग भी जाते हैं तो बुरे लोग भी जाते हैं, अच्छी वृत्ति वाले जाते हैं तो बुरी वृत्ति वाले भी जाते हैं।
गलत दृष्टि वाले भी अगर मंदिर में जाएंगे तो क्या उनके आगे जाते ही उनकी वृत्तियां बदल जाती हैं, उनकी सोच बदल जाती है। क्यों? क्योंकि पवित्र किरणें उन पर पड़ती है और उनकी आसुरीता को खत्म कर देती है, आसुरी वृत्तियों को खत्म कर देती है। तो परमात्मा भी शिव बाबा भी यही कहते हैं कि जैसे मैं सूर्य हूं ऐसे अपनी सोच को बनाओ, तो कोई भी आसुरी वृत्ति, आसुरी चीजें आप पे अटैक नहीं कर सकती है। भस्म कर दो। कहते एक बार शंकर और पार्वती जी, तो भस्मासुर था। भस्मासुर को लगा मैं पार्वती से शादी कर लूं, तो शंकर जी के वो पीछे भागने लग गया, उनको भस्म कर दूं, क्योंकि वरदान भी शंकर जी से लिया था कि किसी पे भी हाथ रखोगे तो वो भस्म हो जाएगा। तो उसने पहली प्रैक्टिस शंकर जी पे ही आजमाना शुरू किया। तो विष्णु जी ने देखा कि ये तो शंकर के पीछे पड़ गया, उन्हीं को भस्म करने जा रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति खराब हो गई कि मैं पार्वती से शादी करूं। तो विष्णु जी ने पार्वती का रूप धारण किया। शंकर जी गुफाओं में छुप गए और विष्णु जी ने पार्वती का रूप धारण करके उसके सामने आए और कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं शंकर जी को भस्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपसे विवाह करना है। उसने कहा, बस इतना ही? तो ठीक है, मैं तैयार हूं। उसने कहा पार्वती ने कि शंकर जी मुझे डांस करके दिखाते थे, तुम भी डांस करके दिखाओ तो मैं शादी कर लूंगी। कहा ठीक है। वो डांस करने लग गया। डांस करते 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 पार्वती जी ने कहा कि एक हाथ ऊपर करो, एक हाथ नीचे करो। तो जैसे ही अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वो वही भस्म हो गया। पवित्रता के सामने बुराई टिक नहीं सकती, राख बन गया। ऐसे ही आप मास्टर ज्ञान सूर्य के सामने कोई भी अगर आसुरी वृत्ति से आएगा, वो वही राख बन जाएगा, अर्थात उसकी सोच जलकर खत्म हो जाएगी। तो अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। ज्ञान की बरसात आत्मा को शीतल बना देती है। प्रश्न है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? जिसका बहुत सुंदर जवाब है, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। आज संबंधों का, रिश्तों का कोई अहमियत नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। कितना भी गहरा संबंध हो, कितना भी पवित्र संबंध हो, लेकिन वृत्तियां खराब हो गई है तो रिश्ते भी बदल गए, रिश्तों में भी वो अहमियत नहीं रह गई। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से आत्मा काली हो गई है विकारों से।
बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। आत्मा शांत शीतल हो जाती है। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से, कहते ना बहुत गर्मी थी, बारिश हुई ना, थोड़ी ठंडक मिल गई। तो बाबा ने कहा इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। उस बारिश से धरती शीतल हो गई, मनुष्य को ठंडक मिली, लेकिन ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। सत्युग में कोई इच्छा ही नहीं है ना, कोई अरमान ही नहीं है, कोई विकार नहीं है, तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपते नहीं। तत्व भी सतो प्रधान, कोई तपते नहीं। अभी तो तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए बेकायदे काम हो रहा है। जब मर्जी बारिश, जब मर्जी तपत, गर्मी, ठंड, सब अपने कायदे से कायदे के विरुद्ध चल रहे हैं। अभी हम धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहला है रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। रूहानी, रूह माना आत्मा, परमात्मा पढ़ाने वाला। रूह की पढ़ाई भी अलग है, शरीर की पढ़ाई अलग, रूह आत्मा की पढ़ाई परमात्मा पढ़ाते हैं। पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरहंकारी बनना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन, मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं बहुत सुंदर, मैं बहुत खूबसूरत, मैं कौन? ये चमड़ी पर अभिमान, ये झूठी शान शौकत का अभिमान, जो आज है कल खत्म हो जाएगा। जब हम ऊपर से आए थे तो क्या हम बिजनेसमैन बन के आए थे? क्या हम डॉक्टर बन के आए थे? या सृष्टि पर आने के बाद ही नाम रूप गुण कर्तव्य मिले? तो बाबा ने कहा फिर इसका अहंकार क्यों? यहाँ से मिली है चीजें यहीं खत्म हो जाएगी, क्या हम साथ लेकर के जाएंगे? कुछ भी नहीं। तो बाबा ने कहा पोजीशन का भी अहंकार नहीं रखना है। दूसरा है अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है। निर्विकारी देवताओं के लिए कहते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तो संपूर्ण निर्विकारी बन देव पद पाना है। कभी भी मुरझाना नहीं है। देवताएं सदा फूलों की तरह खिले रहते हैं, फूलों की तरह, गुलाब की तरह खिले रहते हैं, मुस्कुराते हैं। कभी रोते हुए नहीं देखा होगा देवताओं को। हमें भी तो देवता बनना है ना, इसलिए सदा मुस्कुराना है। अरे भगवान मिला, भगवान का सत्य ज्ञान मिला, सत्य प्रकाश मिला, फिर हम क्यों मुरझाएं? वे हम सुनते हैं वरदान। सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले, सर्व आत्माओं के, ध्यान से सुनेंगे, पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा, गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है,
ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य, उस सूर्य की बताया कि किचड़ा गंदगी के कीटाणु सब भस्म कर देता है, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे, ये गौर से सुनेगा, कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित दृष्टि व वृत्ति भस्म हो जाएगी। पतित संकल्प, पतित वृत्ति, दृष्टि भस्म हो जाएगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता, वाटरप्रूफ है। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं दुर्गा को दिखाया ना कि भस्मासुर महिषासुर आया और उसका प्रभाव दुर्गा पर नहीं पड़ सका, वो खुद हार गया, कदमों में आ गया, खत्म हो गया, वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएंगी, न्यौछावर हो जाएंगी। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। स्लोगन है, अपने धारणा स्वरूप से, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, यह बहुत बड़ी सेवा है। खुद धारणा करके, गुड़ वाला मिसाल बताते हैं ना, खुद अगर वो चीज छोड़ देंगे और दूसरों को कहेंगे तुम ये चीज छोड़ दो और इस चीज को अपना लो, तो वो असरदार होता है। बाबा ने कहा अपनी धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, ये बहुत बड़ी सेवा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।